अस्सलाम अलैकुम। दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। मौसम बहुत अच्छा है और आज चूँकि छुट्टी है तो मैं इधर अपने ऊपर वाले ऑफिस में जो है ना, वो घर में ही ऑफिस है ये वाला, तो यहाँ फ्री हूँ। और मैंने कहा आपको ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह कर दूँ कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, क्या ख़बरें हैं। तो कुछ दोस्त हमारे जो है वो कानूनी टीवी का रिपोर्टर बनना के लिए कह रहे हैं, तो उनसे यही है कि वो जनाब हमारा, अगर वो सहाफ़ी वाला खुशखबरी उनको शौक़ है तो वो तस्वीर भेजें और आईडी कार्ड की कापी भेजें। और अब आपको बताते हैं जनाब हम ये कर रहे हैं। ये देखें, ये इस वक्त मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो साथ ही ये मैं ले आया हूँ आपके लिए इसे तरबूज का मौसम आ गया है सर। ये तरबूज खाते हैं और साथ साथ आपको बातें करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। और मेरी वीडियो को जो अक्सर लोग पसंद करते हैं ना, वो कहते हैं सर जी आपकी हंस मुख वाली वीडियो होती है, हमें तो थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैंने कहा थैंक यू, आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। खाएंगे बाद में, पहले अच्छा जी, पहले तो हमारे जो कानूनी टीवी के मसीही बरादरी है उनको हम ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं। मरियम नवाज़ ने भी मुबारकबाद दी है, शहबाज शरीफ ने भी दी है और सदर जरदारी ने भी दी है। तो हम भी कानूनी टीवी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ट्रंप को कहते हैं खुदा दा वास्ते ही, ईद दा वास्ते ही, खुदावंद, वो क्या है जी, खुदावंद का वास्ता है कि जंग बंद करो। अच्छा जी, आज हमने आपसे ना इधर से ही शुरू कर देते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि जंग बंदी हो। कल हमने आपको खबर बताई कि अमेरिका कहता है कि जनाब 48 घंटे के लिए जंग बंद कर दो, लेकिन ईरान जिद में आया कि मैंने जंग बंद नहीं करनी। और ये जब उसने जंग को अभी 10 दिन गुजरे थे ना, तो तब से अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि जंग बंदी होनी चाहिए और अब हमने बदला ले लिया है, रजीम चेंज हो गई है, क़यादत चेंज हो गई है, हमने ईरान को न्यूक्लियर बम ख़त्म कर दिए हैं। वो आप सुन रहे हैं ना। अब आज तकरीबन 40 दिन होने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है कि ईरान को डट के रहना चाहिए या नज़रसानी करनी चाहिए कि जनाब गेम अब ख़त्म भी होनी चाहिए ना? आपको पता है कि पूरी दुनिया में तेल और महंगाई के हवाले से आग लगी हुई है। तेल को भी आग लगी हुई है, महंगाई को भी आग लगी हुई है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी रिपोर्ट आई है कि जनाब अली हर जगह सब्जियां महंगी हो गई हैं, गोश्त महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। जाहिर है, हमें पता है कि पेट्रोल से फ़र्क पड़ता है। अभी सस्ता भी 80 रुपये हुआ है ना, फिर भी कितना महंगा हुआ है, 322। और अभी मैं गाड़ी में 9000 का पेट्रोल डलवा के आया हूँ, 9000 का। तो पहले गाड़ी की टैंकी फुल हो जाती थी, होंडा सिविक की बात कर रहा हूँ, तो आज वो पूरी तरह फिट नहीं हुई। और कितना जी, 18, 19, 20, 21 लीटर मेरे ख्याल पड़ा होगा तकरीबन, लेकिन टैंकी फुल नहीं हुई। तो बात यह है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, तो क्या ईरान को जंग बंदी के लिए मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप इसके ऊपर ज़रूर बताएं। हमारे हिसाब से ईरान जंग जीत गया है, अमेरिका हार गया है, लेकिन कभी इसका अंत तो होना है ना, अंत तो होना है। आपसे मैं राय मांग रहा हूँ कि क्या अमेरिका जो कह रहा है कि मैं जंग बंदी करना चाहता हूँ और ईरान नहीं मान रहा, और ईरान के बयान भी आ रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे ये वो, क्या अब दुनिया के हालात देख के ईरान को मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपसे मैं कर रहा हूँ। बताएंगे? बताओ कमेंट्स में। अच्छा सर जी, अगली खबर सर ये है कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मैं अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अकेला नहीं छोड़ूंगा या मैं अवाम को नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों मतलब निकलते हैं ना, कि मैं मुश्किल हालात में अवाम को नहीं छोड़ूंगा, या ये है कि मुश्किल हालात में अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ। इसका क्या मतलब है जी, ये बताएं। अभी अभी मीटिंग हुई है गवर्नमेंट की, और उन्होंने शहबाज में यही अल्फाज बोले हैं जो मैंने आपको बोल दिए हैं। तो बहरहाल साहब जी, हुकूमत जब आ जाती है ना, किसी की भी हो, इमरान खान की भी हुकूमत आ गई थी ना, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 30% से भी नीचे आ गई थी। ये आप सबको पता है, कोई उस म्यार पे पूरा नहीं उतर सकता, ठीक है। हुकूमत हमेशा चेंज होती है, पूरी दुनिया में दूसरी आ जाती है, क्योंकि अपोजिशन करना बड़ा आसान है। हुकूमत सर जी, हुकूमत तो वो कहते हैं ना, बेड ऑफ रोजेज नहीं है, बेड ऑफ थॉर्न है, कांटे हैं, कांटे, ठीक है, ये वाले हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ ने ये कहा है, और ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि इंडिया बुखला गया है, वो हमें तड़ियाँ दे रहा है दोबारा, इसको हमने सबक सिखाया था। अब वो समझ रहा है कि मेरे इलाके में यार चिंद पिंड का चौधरी तो मैं हाँ, तो मैनू कोई पुछदा ही नहीं पिया। अमेरिका इसराइल की जंग लगी हुई है, सारे जनाब पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी, ठीक है। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि बंदे दा पुत्र बन, वरना तेनू असी फिर सबक सिखा देने। पहले 7 त्यारे गिरने, हुण तेरे 21 गिरने ने, ठीक है। यासिर मुनीर साहब ने भी धमकी दी है। ये मैं आपको बता दूं कि मई वाली जंग के बाद इंडिया साढ़े ते पहले जिस तरह हमले करता सी ना, हुण वो पीछे हट रहे। ये मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अजान सर जी, आवाम पूछ रही है, जवाब दे, हुकूमत का बंदा कोई जवाब देवे कि जनाब 20 जहाज़ इन्होंने उतों गुजारा ने अपनाए, हॉर्मज़ पाकिस्तानी झंडा लगा होया, 20 जहाज़ ईरान वाले ने सलूट भी मारा है, और उन्होंने कहा जी निकल जाओ। वो हुण लोग पूछ रहे हैं कि वो जहाज़ किदे ने। एक साडा वकील है, अकील बैरिस्टर वकील है, वजीर भी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੁਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਚਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਨੌਲਾ ਦੇਵੇ, अकील बैरिस्टर देवे, आजम नज़ीर तारड़ साहब देन, कौमी मीडिया के उत्ते इहदा जवाब आना चाहिए। क्यों, मेरी गल ठीक है कि नहीं। अज ट्रंप बड़िया मुबारकबादा वसूल कर रहा है कि वो असी अपना पायलट बचा लिया है जी, असी अपना, बिल्कुल झूठ है, कोई पायलट नहीं कहता, असी दोवें पायलट बचा रहे हैं। पहले तो आप मान ही नहीं थे रहे कि कोई जहाज़ तुम्हारा गिरा है कि नहीं गिरा। हुण उहदी जिहड़ी स्टोरी दस रहे हैं कि वो जी एक चोटी के उत्ते चढ़ गया पायलट, ते 48 घंटे उत्थे वो चोटी ते चढ़ के बैठा रहा। अच्छा, 48 घंटे च ना उन्होंने कोई भुख लगी है, ना उन्होंने जनाबे अली कोई ओदी बैटरी डाउन हुई है, मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ हो सकती है ना ओदी ओ डाउन हुई है, ना उन्होंने कोई नींद आई है। तो फिर कहते जी बड़े आराम नाल असीं कर लिया। तो जेडे हैलीकॉप्टर बचाण गए सन ना, वो मान रहे हैं कि वो इत्थों इस्लामी मुल्कों के जोड़े अड्डे असी दिते हुए ने, अड्डे कतर ते मुतहिदा अरब इमारात इन्होंने, तो वो कहते जी उत्थे बाहिफाजत पहुँच गया, लेकिन एक हैलीकॉप्टर जख्मी सूरत उत्थे पहुँचे। मनण वाली गल नहीं आ रही सर जी, मनण वाली गल नहीं आ रही कि 48 घंटे बंदा जड़ा ना वो जिंदा रहे, ठीक है। और अमरीका कह रहा असी दर्जनों जहाज़ और हैलीकॉप्टर भेजे ने तो फिर असी बचाए ने। यह भी तो मनो ना, गिराए किवें ने ईरान ने, ये भी तो मनो ना क्यों गिराए ने। और इसके साथ ही आपको एक और ख़बर दे दें कि आज एक और त्यारा अमेरिका का ईरान ने मार गिराया है। ये भी बड़ी खबर है जी, ये भी बड़ी खबर है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जनाब अली तुसी साडे नाल राब्ते च रहो। और जो दोस्त मैंने शुरू में बताया था, हमारे कानूनी टीवी के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, सहाफ़ी बनना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ
47255752 اس کے اوپر رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور اگر آپ اپنا کوئی چینل بھی بنانا چاہیں گے جیسے قانونی ٹی وی ہے، ماشاءاللہ ہمارے 2 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو میں آپ کو اس میں بھی ہیلپ کروں گا، ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو صحافی بننے کا شوق ہے تو ساڈے نال رابطہ بھی کرو. اپنا چینل کھولنا چاہتے ہو تو بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرو اس نمبر پہ. ٹھیک ہے سر جی. اللہ حافظ.